जी हाँ, आप तस्वीर देख सकते हैं। ये आयांश के पिता आलोक सिंह जी हैं और बगल में एक हवलदार साहब हैं। इन्होंने रांची जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिस तरह से इनको टारगेट किया जा रहा था अपने आयांश के खातिर, आलोक जी ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, आलोक जी जिला न्यायालय के पास खुद जाकर आत्मसमर्पण किया है। और इस वक्त आलोक सिंह जी की पत्नी नेहा सिंह जी हैं। क्या हो गया जो आलोक जी को आत्मसमर्पण करना पड़ गया? सर, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। बस अगर उन्होंने किया है तो सर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सब लोग कह रहे थे कि आलोक सिंह फ्रॉड है, उसका बच्चा ऐसा है, उसके बच्चे की बीमारी नहीं है, ऐसा वैसा जो भी बोल रहे थे, तो सर शायद उसके लिए उन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया है। इसकी सूचना भी आपके पास नहीं थे? नहीं सर। इतना बड़ा निर्णय लिए हैं, क्या हो सकता है वजह? वजह सर बच्चे को बचाने का, और कोई दूसरा कारण नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उसका बाप फ्रॉड है, आलोक सिंह फ्रॉड है, तो आयांश के लिए हो रहा है सर, आयांश को बचाने के लिए। जो लोग अब कह रहे थे कि हाँ आयांश के पापा फ्रॉड हैं, अब तो इस चीज़ से आयांश के पापा निकल गए। अब तो आयांश के पापा फ्रॉड नहीं कहलाएंगे, अब तो आयांश के पापा पैसा लेकर नहीं भागेंगे ना। सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं मैं आपको इस वक्त। आयांश के पिता आलोक सिंह ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। जिस तरह से उन पे आरोप लग रहे थे कि वो फ्रॉड है, पैसा लेकर भाग जाएंगे, अपने बेटे के खातिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये इनकी पत्नी है जो बता रहे हैं कि मुहिम को तेज करना है। इनको जो व्यक्ति आलोक जो कभी झुका नहीं, अपने बेटा के खातिर आज खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। कितनी अग्नि परीक्षा देने पड़ेगी आयांश के परिवार को? मैं एक बार तस्वीर फिर देख लीजिए आप, चूंकि लाइव देख रहे हैं मुझे। ये आयांश के पिता हैं आलोक जी, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ये देखिए क्या विडंबना है ये। अब मैं भी आयांश के घर पे हूँ और लोगों को यहाँ पे हुजूम है। अब मैं लोगों से जानता हूँ जिस तरह से आयांश ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ इनके साथी हैं, ये आयांश के मामा हैं। लोग कहते हैं ना आयांश के घर में क्या कर रहे हैं, ये आयांश के मामा। आप कौन हो आयांश के? आयांश के मामा हैं हम। आप आज आत्मसमर्पण कर दिए आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आत्मसमर्पण एक बहुत सही कदम है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो कुछ न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो कि ये खबर चला रहे हैं कि उनके पिता कहीं भाग जाएंगे, पैसे लेके इसका इलाज होगा या वो भागेंगे। तो अब तो जेल में हैं, अब कहाँ भागेंगे? जिनके भी मुंह पे ये सवाल था ना कि क्या होगा पैसे का, तो अब आप देख लीजिए, सारा कुछ हम लोग सबके सामने रखते हैं और तब भी ऐसा सवाल आता है। अब तो आप बच्चे को देखिए, अब तो अपना सोच बदलिए, मानसिकता अब तो बदलिए कम से कम। जी हाँ नागेश जी, आत्मसमर्पण कर दिया लोग जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार? अच्छा तो किए हैं। जो इनका पुराना केस था, जो लोग सवाल कर रहे थे कि भाग जाएगा, भगौड़ा है, ये है वो है, अब तमाचा पड़ गया ना। वो इंसान अपने पुराने केस के वजह से जाकर के आत्मसमर्पण किया कि लोग उंगली ना उठाएं। और समर्पण इसलिए किया कि अब हमको दोषी बताते थे, हम दोषी थे तो समर्पण कर दिए, अब मेरे बच्चे का जान बचाओ। और नहीं जान बचाने वाले हो तो फिर सोच लेना कि जिस प्रकार से वो इंसान समर्पण कर सकता है तो अपने बच्चे के लिए वो क्या कर लेगा। लेकिन आप लोग भी जानिएगा, जो लोग ये उंगली उठाए थे कि बच्चा का फ्रॉडगिरी, अब वो बाप नहीं भागेगा, अब तो जेल चला गया ना। समर्पण का मतलब जेल। तो पैसा लेके नहीं भागेगा, वो तो पैसा यही रहेगा, इस माँ के लिए रहेगा और इस बच्चे को देने के लिए रहेगा ना, वो इंजेक्शन के लिए। अब दिमाग अगर खुलता है लोगों को तो समझ में आएगा और शर्म आना चाहिए। इतना विरोध आप किए, बहुत अच्छा काम किए, लेकिन जितना विरोध किए अब बचाने में काम लगाइए, बचाने में काम लगाइए। अगर आपके पछवाड़े में गुदा में दम होगा ना तो आप बचाने में काम लगाइएगा आयांश को, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है। जो था वो बीत गया, जो इंसान किया था, क्या था पुराना केस, चला गया समर्पण करके। लेकिन अब आयांश को बचाना हमारा टारगेट है। देखते हैं कितना लोग जो बोलने वाला था आता है सामने। क्या कहना चाहेंगे आयांश के पिता आलोक जी, जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, तो अब तो जेल जाएंगे, अब क्या कहना चाहिए? लोग तो आरोप लगा रहे थे आलोक सिंह पैसा लेकर भाग जाएंगे, अब लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। देखिए, हम एक ही बात कहना चाह रहे थे, अब लोगों को आंख तो खुला ना कि अगर उनके ऊपर FIR था तो वो जाकर आत्मसमर्पण किए, इसलिए किए कि लोग को विश्वास ना टूटे कि हम पैसा लेकर भाग जाएं। हम तो अब जेल में हैं ना भाई, तो अब तो इसको बचाइए आप लोग। नहीं, अभी भी देख रहे हैं बहुत लोग कमेंट किए हैं, ये तो सही में 420 निकला। क्या मतलब बनता है भाई? कोई आत्मसमर्पण कर दिया तो भी 420, भाग जाए तो भी 420। तो उनसे पूछिए कि वो क्या करते, वो समर्पण भी नहीं करते
और बाहर रहते तो भी 420 ही समर्पण कर दिए, तो लोग उनको अपने खुद जज बन गए हैं कि नहीं वो सचमुच है इसलिए आत्मसमर्पण किया। वो खुद अपने को प्रूव करने के लिए नहीं किए हैं, उस बच्चे को बचाने के लिए किए हैं। इसलिए किए हैं कि अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं तो बच्चा पे लोग जो डाउट था वो अब डाउट नहीं रहेगा कि इनके फादर का सजा उनको वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अभी हम लोग इनको डोनेशन देकर इस बच्चे को बचा लेते हैं। नागेश जी, अब जिस तरह से अयांश के पिता आलोक जी ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है, अब मुहिम किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि कई तरह के गंभीर आरोप आलोक सिंह के ऊपर लगे थे कि वो फर्जीवाड़ा है, उन्होंने गबन किया है और अब तो जेल चले गए हैं वो। अब अयांश कैसे बचेगा? देखिए, मुहिम तो 7 दिन से एकदम ठप ही है, आपको जो जानकारी सच्चाई यही है। लेकिन अब इस चीज़ से भी थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो अगर समझदार व्यक्ति होंगे कि जो लोग अयांश के पिता के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगौड़ा है, पैसा लेकर के भाग जाएगा, लंदन डिबरू चल जाएगा, तो नहीं भाई, अयांश के पिता ने अपने केस को देखते हुए अपने आप को समर्पित किया कोर्ट के मद्देनज़र, और कोर्ट अब जो करना होगा वो करेगा। लेकिन अब अयांश को बचाने के लिए कितना लोग उतरते हैं सड़क पे ना, देखेंगे हम भी। ये आत्मसमर्पण जो किए हैं आलोक जी, क्यों किए हैं? क्योंकि उनको तो पता था कि वो बेगुनाह है, तो अपने आप में ऐसा क्या विचार आ गया कि उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया? देखिए, इंसान को ये पता होता है कि हमारा पुराना केस है, पुराना केस कभी भी खुलेगा ही। तो ये जो मैटर हाईलाइट हुआ, इस वजह से ये सोच करके कि भाई हम कितना मतलब अपने बच्चे के लिए हमको लोग जो गाली दे रहे हैं, बच्चे के लिए जो मेरा फंड रेज हो रहा था वो रुक गया है, इसके लिए वो जा करके कोर्ट को समर्पित किया कि सर मैं अगर गलती किया हूँ, अगर मैंने किसी का पैसा लिया है तो आप मेरे ऊपर क्लेम लगाए हैं तो मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे बच्चे के वजह ऊपर हैम्पर हो रहा था, ये बात मेरे बच्चे के ऊपर हावी हो गया था ये सारा बात, तो इसलिए हम अपने बच्चे को खोता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया रांची कोर्ट में। और धन्य है वो पिता जो एक बाप के लिए, कम से कम एक बेटे के लिए उनके हृदय में ये मोल है, और वो जगे हुए हैं कि भाई मेरा जान जाए तो जाए, मेरे बच्चे को बचा लिया जाए। और हम लोग भी यही कहेंगे कि पिता जो थे वो थे। हमने पहले भी कहा था कि 10 साल की सज़ा जो होगी वो कोर्ट देगा 10 साल पहले केस का, लेकिन अब ये बच्चे को बचाने का निर्णय हम सभी को लेना होगा। क्योंकि बाप फ्रॉड कहते थे ना लोग, बेटा अब तो ही है ना, बाप फ्रॉड होगा जो होगा, लेकिन अब बेटा तो है सामने। देखिए, अब देखते हैं कितने लोग बचाते हैं। पिता जेल में और 10 माह का अयांश घर में, कैसे होगा अयांश का बेड़ा पार? कौन सुनेगा अयांश की गुहार? एक तरफ सोई हुई सरकार कुछ नहीं कर पाई अयांश के लिए, एक जो आस था पिता से, पिता भी जेल में है। और विडंबना देखिए, अयांश को मुहिम जो चला रहे हैं, जो शुरुआत किए थे सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप और नागेश सम्राट, खुद घेरे में है कि कई पैसे, कई लाख, कई करोड़ इनको मिलने वाले हैं। ये मुहिम किस और चल गया है ये बता पाना मुश्किल है। कहना चाहेंगे हम, पिता तो थे तो दर दर का ठोकर घूम करके खा लेते थे, जाते थे हर लोग से भीख मांगने के लिए। अब ये बच्चे को माँ लेकर के कहाँ जाएगी? ये सवाल है वो पब्लिक से जो इतना विरोध किया है, उससे सवाल है कि ये माँ अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भीख मांगने जाएगी? जवाब दीजिएगा, नहीं तो अपने माँ से पूछ लीजिएगा कि तुम माँ हमारे लिए कहाँ कहाँ भीख मांगने जाती, और जवाब देंगे वो लोग। अगर शर्म आएगा ना तो उनकी माँ भी कहेगी बेटा तुम बहुत गलत काम किए हो, एक बच्चे को बचाने के लिए तुम लोग मारने का काम किए हो। अब देखेंगे वो माँ कैसे क्या एडजस्ट कर पाएंगी। हम ही लोग अब हैं, जितना हो पाएगा करेंगे, नहीं तो माँ को ही निकलना पड़ेगा। और ये माँ कितना सड़क पे घूम सकती है आप लोग भी भली भांति से अवगत हैं। जी हाँ, 16 करोड़ रुपये की मुहिम है। 7 करोड़ पहुंचते ही आलोक जी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, और उस आरोप को वो खंडन तो किए ही थे अपने जितना हो सका था, लेकिन उनको लगा कि यह मुहिम कहीं ठंडा न पड़ जाए। वो खुद जाकर रांची जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जी हाँ, मुझे जेल में बंद कर दो, लेकिन अयांश को बचा लीजिए। बस इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। अयांश के पिता आलोक सिंह अब जेल में हैं, और अयांश को बचाना उस तुच्छ पत्रकार के हाथ में है और उस असामाजिक के हाथ में है जिसने अफवाह फैलाया था कि आलोक के पिता गुनाहगार हैं। अब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं इनके पिता के लिए और इनके अयांश के लिए। प्लीज हो सके इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अयांश को पैसा पूरा 16 करोड़ तक पहुंचे। इस वक्त हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं कि अयांश का डिटेल दिया हुआ है। प्लीज इस वीडियो को वायरल करें। आपका धन्यवाद।